मैथ मेथड मैक्रोस। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि व्हाट इज द मैक्रोस। तो मैं बात करूँ कि मैक्रोस है क्या, तो माइक्रो मैक्रो वाला नहीं, मैक्रो मैक्रोस वाला मैक्रो। जी वाला मैक्रोस। ठीक है, ये है क्या? ये हेल्प होता है डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस से। सॉरी, किस में हेल्प होता है? जैसे रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्ड द, क्या बोल देंगे हम, व्हाट वी विद द डेटा, मतलब जो जो हम काम कर रहे हैं डेटा के साथ वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा, स्टेप्स स्टेप्स सारे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा, क्या बोल देंगे, ऑल द स्टेप्स वन बाई। क्लियर? हमने कहा अच्छा ये वर्क क्यों करता है, वर्क कैसे करता है? ठीक है, ये वर्क कैसे करता है? हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर मार्क्स है, यहाँ पर पास या फिर फेल है। ठीक है, ये निकालना, पास फेल निकालना है, यहाँ पर ग्रेड निकालना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये किसके, ये किसका वो है, हाँ स्टूडेंट का है, बट मैं ठीक है, मैंने बोला 10th ए सेक्शन का रिजल्ट है ना, 10th ए सेक्शन का रिजल्ट है ये। ठीक है, मैं बोला ये ऐसा कुछ है और ये कुछ ऐसा है हमारा। ठीक, आईडी क्या हो गया, आईडी बेसिकली हम कुछ भी दे देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, नाम क्या है, 10th ए सेक्शन के है। ये किसका रिजल्ट है, ये हिंदी का रिजल्ट है। ठीक है, हमने बोला हिंदी का रिजल्ट है, अमित, सुमित, राजू, शिव, राम, शिवम, मीर, जतिन, मुकेश एंड विनोद। यहाँ पर कुछ मार्क्स है किसी किसी के। ठीक है, किसी के मार्क्स है। ठीक है, अब सेम मार्क्स क्या है, यही मार्क्स मेरे, या फिर इतना मत करो, इतने को कट करो, कॉपी किया मैंने, यही सेम मार्क्स मेरे यहाँ भी है। लेकिन ये किसके मार्क्स है, ये हिंदी के नहीं है, ये है इंग्लिश के मार्क्स। यही सेम फंडा और कहाँ है, यही सेम डेटा हमारे पास ए तीसरी सीट में है। तो आप देखो, और ऐसे एन सीट्स हमारे पास बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एन सीट्स हमारे पास बनी हुई है। ठीक है, तो क्या अगर मैं यहाँ पर कोई एल्गोरिथम लगाऊंगा, सपोज पास फेल कैसे लिखूंगा, यहाँ पर एक कंडीशन लेके, ठीक है, एक कंडीशन इसको दूंगा मैं कि हाँ हमारा डेटा यहाँ पर फेल हुआ हो या पास हुआ हो पता करना, तो क्या लिखेंगे हम, इफ अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन 33 है तो क्या होगा, पास, अदरवाइज फेल।
देन हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अरे भाई हमने तो फास्ट काम कर लिया ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके, पास फिल निकाल के। ठीक, अगर यही यहीं पे क्या बोलूंगा, ग्रेड बोल दूंगा कि अगर ये वैल्यू हमारी क्या है 80 है तो ए, फिर से यही वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 60 है, 60 है तो बी, अगर यह वैल्यू हमारी फिर से है ग्रेटर देन कितनी है 33 से ज्यादा है तो सी, अगर यही वैल्यू 33 से नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। अगर 30 से कम है तो क्या आएगा, फेल। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमारी कौन सी, ये वैल्यू हमारी बोल दूं यही वैल्यू मेरी क्या हो गई है, इज लेस देन 0 हो गई है ना, तो क्या है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखा है, ओके कहीं मैंने ब्रैकेट भूला हूँ उसका, तो इसको कौन सा ब्रैकेट, चलो ठीक है इसको हम एक काम कर लेते हैं ना, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। ठीक है जल्दी कर लेते हैं, काम नहीं करते। हमने कहा अगर ग्रेटर देन 75 हो गया मेरा तो मुझे क्या बोल देना है, देना है ए ग्रेड, या फिर ए बोल दो, कॉमा एफ फिर से ब्रैकेट दे देना है। अगर फिर से ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, अभी आ रही 60 से, तो क्या बोल देंगे हम, बी, कॉमा फिर से इफ बोलेंगे हम। हाँ इफ एस भी कराया होगा मैंने, लॉजिकल। ठीक है, हमने बोला इफ अगर यही वैल्यू हमारी फिर से क्या हुई, अगर मैंने कहा कि ये वैल्यू मेरी क्या हुई, अब इस ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हुई, तो क्या बोल दो, सी बोल दो। अगर कम हुई तो क्या बोल दो कि अगर ये वैल्यू हमारी इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0 हो गई। ठीक है, हाँ अगर वो इससे ज्यादा, अगर मेरी यही वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हुई, 0 हुई, तो क्या बोल देना है हमें, फेल। ठीक, नहीं तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंटर। क्या आया, फेल आया। हाँ क्या हुआ, एक ये वैल्यू फेल आई। हमने कहा एक निगेटिव वैल्यू देखते हैं, ये रहा ना, अगर मैं यहाँ वाला कोड रन करूंगा इसे, ये क्या है, ए ग्रेड आया। हमने कहा इसको निगेटिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर यही सारी चीजें हैं मुझे फिर से इधर सेम फार्मूला अपनाना पड़ेगा, ये करने के लिए मुझे इस टेबल में फिर से सेम फार्मूला अपनाना पड़ेगा, वही काम करने के लिए मुझे इस टेबल में फिर से वही काम अपनाना पड़ेगा, उस टेबल में फार्मूला अप्लाई करिए। तो क्या कोई मैं ऐसा एक सोल्यूशन निकाल दूं जो हमारा क्या कहे कि जिसको हम एक बार काम करें और एन टाइम वर्क करें वो हमारा, मतलब कि हमने कहा कि यहाँ पर हम एक बार फंक्शन लिखें, बस हमें कुछ नहीं, हमें कॉपी पेस्ट भी नहीं करना हो, बस उस काम करें समझ जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली करते रहे। ठीक है, तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे एक्सेल में क्या होता है, इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम एक्सेल में
मैक्रोस वर्क करता है। अच्छा, मतलब एक शीट में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो बाकी शीट्स में भी होगा, चाहे वो डेटा सेम हो चाहे डिफरेंट हो। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डेटा डिफरेंट रख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं डेटा देखो डिफरेंट रख दिया हूँ, तो कंडीशन एक बार वो देख रहा होगा बस। सर अगर नेम चेंज हो जाए तो नेम कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो डेटा तो हमारा ऑलरेडी होगा। लो, ठीक है, चलो कैसे, अब हम सेम का, ये हमारे तक समझ में आ गया, आया समझ में ये। चलो हम यहाँ पर आए, अब मैक्रोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें डेवलपर टूल्स पे यहाँ पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करें, यहाँ पर जाओ राइट क्लिक करो, ठीक है, ओके। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप डेवलपर टूल पे राइट क्लिक करो, यहाँ पर आता है कस्टमाइज योर रिबन। जब आप कस्टमाइज योर रिबन आता है तो आप, अच्छा डेवलपर टूल भी कभी कभी हाइड होता है, ठीक है, तो समझ लो ये भी मेरे में क्या है, हाइड है, ठीक है। जा, अच्छा सो क्विक एक्सेस बार हाइड कर दिया मैंने वहां पर। हमने कहा, तो आप क्या करेंगे, होम पे जाके आप ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, होम पे जाके फाइल, और होम पे जाके ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इसके बाद करेंगे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। इधर आपके एक्सेल में जितना डेटा होगा वो सारा होगा, ठीक है, क्या होगा, सारा होगा, लेकिन आपको चाहिए क्या कि जो आपके एक्सेल में दिख रहा होगा वो उधर चेक होके इधर लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेवलपर टूल अनचेक रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो अनचेक रहा होगा। आपको क्या करना है, डेवलपर टूल को चेक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। तब ये डेवलपर टूल देखो दिख रहा है, डेवलपर टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक देखो फंक्शन आ रहा है, क्या, रिकॉर्ड माइक्रोस का। तो हमने कहा ओके कर दो, क्या कर दिया, ओके कर दिया। माइक्रो का नाम रखेंगे हम, यहाँ पर माइक्रो का नाम सपोज है रेनू, ठीक है, रेनू है। और हम जब भी शॉर्टकट में आर, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ शिफ्ट क्यों, क्योंकि कैपिटल में हमने यहाँ लिखा, ठीक है, इसलिए। तो ये हमारा वर्क करेगा, किस बुक के लिए हमारा, ये न्यू वर्कबुक के लिए हमारा, ठीक है, तो हमारा न्यू वर्कबुक के लिए होता है, तो फिर दिस वर्कबुक के लिए, ठीक है। तो वर्कबुक मतलब हमारा जहाँ पर एनसीट्स अवेलेबल होते हैं, तो हमने कहा ओके। तो हमने यहाँ पर क्या फंक्शन अप्लाई किया था, देखो हमने यहाँ पर लिखा था इक्वल टू इफ की अगर ये वैल्यू हमारी इज ग्रेटर देन 33, इक्वल टू 33 होगी तो क्या बोल दो, पास बोल दो, नहीं तो बोल दो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर करो। क्या ये हो गया, देखो इधर और नीचे लाएंगे, हो गया, ठीक है, ओके। अब हमने एक काम कर लिया, एक काम कर लिया, अब हम जाएंगे अपने मैक्रोस पे कि भैया रोक दो यहीं पे काम। तो हमारा क्या होगा, हाँ, तो हमारा क्या होगा, इस मैक्रोस वाले टैब पे जाओगे तो यहाँ पर रेनू नाम का एक मैक्रोस बना रखा हुआ है, क्या होगा, रेनू नाम का एक मैक्रोस बना हुआ रखा होगा। अब मुझे इस सीट पे चलाना है, क्या करूंगे सीट पे चलाने के लिए, हम यहाँ पे जाएंगे, क्या कर देंगे, रेनू लिखा है तो इसको क्लिक करके रन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी देखो विद इन सेकेंड में क्या हुआ, सारा डेटा पास फेल आ गया, ठीक है। हम यहाँ जाएंगे, देखो यहाँ 99 लिखा है, क्या यहाँ पर भी 99 लिखा था, 8790, 8790 लिखा ना यहाँ पर, देखो 87 है, यहाँ पर 47 की जगह इस वाले में क्या है, 87 है। तो क्या ये टूल यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करेगा, चलो एक बार देख लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर जाके क्लिक किया था, अब मैं अगर जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करूंगा, क्या करूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करूंगा, क्या हो जाएगा हमारा, रन हो गया, देखो पूरा माइक्रोस, ठीक है। तो मुझे बार बार किसी भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे जाके क्या करनी करना पड़ा, रन नहीं करना पड़ा, शॉर्टकट की लगाई रन हो गया, चलिए ठीक है, ठीक है। चलो फिर से हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हटा देते हैं, ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, हमने कहा मैं यहाँ, तो हमने कहा फिर से क्या किएंगे करेंगे हम, रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो रिकॉर्ड मैक्रोस बंद हो रखा है, तो आज क्लिक करो। अब दूसरे पे रिकॉर्ड करना, मतलब किस पे, रेनू 2 पे बोल देता हूँ, रेनू 2 पे। और अब क्या प्रेस करें, कंट्रोल टी, ठीक है, और ओके कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा ओके हो गया, यहाँ पर देखो रिकॉर्डिंग क्या हो गई, चालू हो गई। तभी तो स्टॉप करने को बोल रहा है ना। तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या लिखेंगे, इफ जे वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगी तो क्या करो, पास कर दो, नहीं तो फेल कर दो। देन हमने कहा ठीक है चलो, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड वाला लगा लेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे, इफ ये वैल्यू हमारी किससे ज्यादा हुई, 75 से ज्यादा हुई तो क्या बोलेंगे, ए, नहीं तो फिर सेफ लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये वैल्यू हमारी इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हुई, 60, अच्छा 60 नहीं, 40 हुई, 50 हुई, तो क्या बोल देंगे हम, टी, ठीक है। फिर से हम इफ लगाएंगे, यही वैल्यू अगर हमारी, ओके सॉरी, अगर यही वैल्यू हमारी, हाँ, यही वैल्यू अगर हमारी 33 से ज्यादा हुई, 33 इक्वल हुई, तो क्या बोल देंगे हम, सी, ठीक है, सी ग्रेड। और अगर कुछ नहीं हुआ तो इफ के अंदर हम क्या बोल देंगे, अगर ये वैल्यू छोटी हो गई किससे, 33 से, तो क्या बोल देंगे हम, फेल, ठीक है। और नहीं तो कहाँ तक, हाँ फेल, नहीं तो नॉट, नॉट डन, क्या आएगा, फेल आ गया देखो, ठीक है। देखो ये माइनस में है, नॉट डिफाइंड तो नहीं आएगा वैसे, क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंड टाइप का कोई डेटा ही नहीं हमारे पास, है ना। तो क्या देखो आ गया हमारा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टार्ट कर दिया, मैक्रो लगाया, ठीक है। हमने क्या किया, इस मैक्रो को, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनाते हैं कि काउंट करो, काउंट करो, काउंट इफ का यूज करना है मुझे, क्या करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फाइंड ओनली दोज स्टूडेंट who marks achieve 75 प्लस, ठीक है। कितने स्टूडेंट ने मार्क्स फाइंड किए 70 प्लस से, तो हम क्या, हाँ तो हम क्या लिखेंगे, काउंट, काउंट इफ, रेंज क्या है मेरी, हमने कहा ये मेरी रेंज है ना। क्या करेंगे हम, क्राइटेरिया कैसे लिखेंगे हम, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, क्या क्या, 4 स्टूडेंट, 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट। तो इन चार स्टूडेंट का सम क्या हुआ फिर, सम इफ क्या होता है, उन लोगों का सम फाइंड करो, उन लोगों का सम फाइंड करो कि जिनका क्या हुआ है, इनमें से क्राइटेरिया क्या रही है, इज ग्रेटर देन 75 रही है, उन्हीं का सम फाइंड करो, दैट्स इट। तो उनका सम आता है ये, ठीक है। ये किया तो हमने इतना सारा काम कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, रिकॉर्ड करो, स्टॉप कर दो मैक्रोस, क्या यहाँ पर डेटा पे लग जाएगा, क्या लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है। क्या यह यही चीज यहाँ पर डेटा पे लग जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है। क्या यही चीज यहाँ डेटा पे भी लग जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट, ओके। क्या हुआ, यहाँ पे जाओ आप, तो आपके पास दो मैक्रोज है, एक रेनू नाम का
और ये कुछ नाम का रेनू 2 नाम से। देखो लग गया अभी यहाँ पर। तो हमने सेम काम को कितनी किसी भी चीज को कितनी फास्ट तरीके से कर लिया, विद इन सेकेंड में काम कर लिया। तो अब ये यूज केस कहाँ बनेंगे आपको, ये यूज केस आप सपोज कंपनी के सीट है, ठीक है, मंथ एंड हो गया है, सैलरी आने के टाइम है, तो आप कहेंगे कि जो अवेलेबल रहा है 30 डेज उसकी सैलरी इतनी बना दो डे वाइज काउंट करके। नहीं तो कर दो, तो आपको हर एक डेटा पे तो सेम ही काम करना पड़ेगा ना, हर एक टेबल पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर मैक्रो हेल्प होता है। ओके, तो ये हमारा था किसका फंडा, मैक्रो का फंडा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। विजुअल बेसिक क्या होता है, वीबीए से बोलते हैं। यहाँ पर कोडिंग होती है बेसिकली, ठीक है, इसका मैं लास्ट में और बताऊंगा। यहाँ पर कोडिंग होती है, इसका फॉर्मेट ही अलग खुलता है, ठीक है। देखो मैक्रोस देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास कितने मैक्रोस हैं, इतने मैक्रोस हैं। स्टेप इनटू, कौन कौन से स्टेप मैंने परफॉर्म किए, तो देखो रेनो मैक्रो जब रन किया था तो ये देखो, ये क्वेरी लिखी थी हमारी, ये कहते हैं हमारे बेसिकली ये कोड में हुआ था। हाँ ये कोड में हुआ था, हाँ ठीक है, ये हमारा कोड के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और हम देखो ये रहा, डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेनो पे क्लिक करेंगे, सपोज इट, देखो रेनो 2 बन गया, तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम हमारा क्या पे एक मैक्रो डिलीट हो गया, ठीक है। इस पे जाओ, इसको भी डिलीट करना है, चलो डिलीट कर देते हैं। कैसे, इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, तो डिलीट करने के बाद तो ये रहेगा ना, हाँ नहीं रहेगा, ये इस पे तो रहेंगे ना शीट में। हाँ सीट पे तो रहेगा देखो, अब लेकिन अब जब नेक्स्ट करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ तब नहीं आएगा। करके देखते चलो, हमने कहा ये मेरे पास है ही ऑलरेडी ना, सीट पे ले 6 पे लेके गई इस डेटा को, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया पास या फिर यहाँ पे बोल दिया ग्रेड, ठीक है। तो क्या बोले, कंट्रोल शिफ्ट बोले कुछ नहीं हो रहा, देखो कंट्रोल शिफ्ट आर बोल रहे तो भी कुछ नहीं हो रहा। मैक्रोज पे जाके हम क्लिक भी कर रहे हैं तो देखो कुछ नहीं, क्योंकि मैक्रो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मैक्रोज होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अभी एक्सेल आइडियंस ये सारी चीजें इसी के पार्ट होते हैं मैक्रोज के, ठीक है। ये क्या था, मैक्रोज के डिफरेंस होता है प्राइमरी के सेकंड काइंड ऑफ, कहाँ पर, डिजाइन मोड इस साइड, बीच कंट्रोल डिजाइन मोड। अच्छा ये डेटा को डिजाइन करने के लिए कितना एंगल पे कौन सी चीजें हैं, बस प्रॉपर्टीज क्या उसकी ये भी देखो ऐसा, ठीक है। ये आपका मैक्रो में, तो एक बार मुझे इतना करके दिखा दो, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे हम ना।